नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग एक पिका कार्ड रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। ठीक है, पिका कार्ड रीडिंग है ये, तो देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे दो चॉइसेस हैं आपके पास। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी डेस्टिनी में क्या आ रहा है नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी डेस्टिनी में क्या चीज़ आ रही है ये आज हम देखेंगे। एंड ये दो पाइल्स यहाँ पे मैंने आपके रखी है, आप दोनों में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में इनिशियल्स मेंशन है। ठीक है, तो आपके जो भी नाम के इनिशियल है आप उससे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि मैम हमारे ओरिजिनल नेम का इनिशियल या निक नेम का इनिशियल। तो गाइस किसी भी नेम का इनिशियल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका प्रचलित नाम है। ठीक है, जो भी कॉमन नेम है उसका आप इनिशियल सिलेक्ट करें। सो पाइल 1, यहाँ पे शायद इनिशियल्स अभी आपको ठीक से नहीं नज़र आ रहे होंगे। मैं प्रोवाइडेड इनको अभी जूम कर आपको दिखाती हूँ एक एक को। ठीक है, और मैं बोलूँगी भी ये अल्फ़ाबेट्स इनिशियल्स मैं बोलूँगी, तो जो आपका इनिशियल जहाँ फॉल हो रहा है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 आपके ये इनिशियल है, मैंने यहाँ पे फोकस कर दिया है इमेज पे। ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं ABDKFHMQSPYX एंड V। ठीक है, ये पाइल 1 के इनिशियल है। होपफुली आपको आपके इनिशियल मिल गए होंगे। अब ये पाइल 2 के इनिशियल है। ठीक है, पाइल 2 के इनिशियल है CEGJLOIRWNTZU। होपफुली आपने पाइल 2 के इनिशियल सारे देख लिए होंगे, आपको आपका इनिशियल मिल गया होगा। पाइल 1 की रीडिंग के साथ मैं अभी स्टार्ट करूंगी। पाइल 2 का टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन हो जाएगा, आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप उसे स्क्रॉल करके फॉरवर्ड कर लीजिएगा। दोनों ही पाइल्स में से आपको जो इनिशियल जहाँ फॉल हो रहा है आप वो सिलेक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग के साथ आगे प्रोसीड कीजिए। ठीक है, मैं पाइल 1 की रीडिंग से अब शुरू करती हूँ। हेलो फाइल नंबर 1 जिनके भी इनिशियल ABDKFHMQS एंड PYX एंड V के अंदर फॉल होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी आपकी डेस्टिनी क्या आगे आपके लिए लेकर आ रही है, क्या चीज़ है जो आपके लिए आगे आ रही है आपकी डेस्टिनी में। ठीक है, सो ये जर्नल है, जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, बुक करा सकते हैं, उसके लिए चार्जेस होते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके सारे चार्जेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आप बुक नहीं कराना चाहते या नहीं करवा सकते, ठीक है, तो आप फ्री टैरो Q&A लाइव सेशन के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। वो यूट्यूब पे हमारा लाइव सेशन होता है टैरो का, Q&A का, वो होता रहता है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर सकें। ठीक है, सो या आपकी रीडिंग से अब हम स्टार्ट करते हैं। आपकी डेस्टिनी में आगे क्या है, जिनका भी इनिशियल ABDKFHMQSPYX एंड V है। ठीक है, डेयर आपके वाह, पहला कार्ड आपका 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है पहला कार्ड। लेट्स सी और क्या आया है डेस्टिनी में, और क्या आपके सामने आगे आने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें, गिव अस द राइट कार्ड। ओके, आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आना चाह रहे हैं, नहीं मोर। मैं एक बार और शफल करूँगी बस। ओके ओके, सो आपके लिए काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं, कुछ इधर गिरे हैं कुछ उधर गिरे हैं। माय गॉड। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या क्या आया है। जो जो आए मैंने कार्ड्स वो मैंने उठा लिए, मैंने गिने नहीं है कितने हैं। ठीक है, सो वी हैव 3 ऑफ वंस,
यू आर रियली वर्किंग हार्ड ऑन समथिंग, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आप सच में किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड आप वेट कर रहे हैं उस चीज़ को पूरा होने का, ठीक है। आपने कॉन्स्टेंटली उस चीज़ पे हार्ड वर्क करा है। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव 9 ऑफ कप्स, देन हमारे पास एस ऑफ वांड्स का है, देन हमारे पास हर्मिट का कार्ड है, देन हमारे पास टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड एक्चुअली रिवर्सल में निकला है तो मैं इसे रिवर्सल ही लेना चाहूँगी। देन हमारे पास 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है एंड देन वी हैव वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आई थिंक ये रिवर्सल था, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो मैं इसे अप्लाई रहूँगी। एम्परर, हायरोफेंट, चैरियट इन रिवर्स एंड देन वी हैव 5 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स, ठीक है। सो काफ़ी हद तक देखिए आपकी विश एक्चुअली मैं अगर बोलूँ तो 9 ऑफ कप्स भी एक्चुअली एक रिवर्सल निकला था, ठीक है। बट मैंने इसे अपराइट एनर्जी के अंदर रखा है, ठीक है। आई डोंट नो कैसे आ गया, बट हाँ, जहाँ तक मुझे ध्यान था 9 ऑफ कप्स वॉज ऑल्सो इन रिवर्सल, बट थ्रू दिस एनर्जी, ठीक है, हम इसे अपराइट रखे हैं कि ताकि ये एनर्जी अनलॉक हो जाए, ठीक है, आपके लिए। तो जो आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही थी, यू वर रियली वर्किंग हार्ड फॉर दिस कनेक्शन, ठीक है। इस कनेक्शन के लिए या अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करा है, आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, आपने खुद के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया है, सारे फॉल्स फाउंडेशन ख़त्म कर दिए गए हैं, ठीक है। यूनिवर्स के थ्रू ही हुए हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर और आपके बीच में सेपरेशन क्यों हुआ, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में चीटिंग क्यों हुई, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी लाइफ से वो पर्टिकुलर पर्सन क्यों चला गया, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरे साथ ही क्यों हमेशा गलत होता है, तो डेफिनेटली देखिए काफ़ी हद तक जो भी नेगेटिव फाउंडेशंस थी ना, वो आपकी ज़िंदगी से अब ख़त्म हो चुकी है, वो आपकी ज़िंदगी से अब जा चुकी है, ठीक है। अब कोई टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में बाकी नहीं रहा है, ठीक है। अब क्या है, अब आप हार्डवर्क कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहे हैं, लेकिन 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 आपको उस पर विश्वास नहीं है कि वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। यू नॉट ट्रस्टिंग योर सेल्फ, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। हाँ, आप कॉन्स्टेंटली हार्डवर्क कर रहे हो, आपको चाहिए वो चीज़, ठीक है। यू रियली हैव अ डिज़ायर टू अचीव इट, ठीक है। 9 ऑफ कप्स इज समथिंग लाइक पॉजिटिविटी, यू रियली हैव अ डिज़ायर टू अचीव इट, बट यू आर नॉट अनलॉकिंग दैट एनर्जी। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ। सपोज इफ़ यू आर रियली वर्किंग हार्ड ऑन समथिंग, राइट, फॉर एग्जांपल व्हाट वी कैन से, आई एम सॉरी बट या कई बार मैं एग्जांपल्स में अटक जाती हूँ। ओके, सो या डेफिनेटली यहाँ पे डेफिनेटली मैं ये चीज़ बोलूँगी, यू रियली वर्किंग हार्ड ऑन समथिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो या अपने कैरियर में किसी अपॉर्चुनिटी पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, वो नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई भी है और आप कॉन्स्टेंटली उस पर एफर्ट्स करे जा रहे हो, लोगों से ज़्यादा आप, मतलब आपकी जितने भी कॉम्पिटिटिव वाइब्स हैं उनसे ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो, कैलिबर कर रहे हो, पुट इन कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप वेट कर रहे हो, चीज़ें होंगी नहीं होंगी, होंगी नहीं होंगी, ये वाली चीज़ों में है, ठीक है। तो 100% रिलायबिलिटी नहीं है यहाँ पर। आपको ये एनर्जी को अनलॉक कर लेना चाहिए, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्सल अच्छी नहीं होती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, ठीक है। यू रियली हैव टू अनलॉक दिस एनर्जी एंड आई होप कि आप जब से ये रीडिंग देख रहे हो तब से आपकी डेस्टिनी की 9 ऑफ कप्स की एनर्जी अनलॉक हो जाए, ठीक है। सो आई रियली विश फॉर दैट, ठीक है। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर विश फुलफिलमेंट, यहाँ पर एक ग्रोथ, यहाँ पर एक पॉजिटिविटी यहाँ पे मुझे दिख रही है, सेलिब्रेशन मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इफ़ यू वांट टू एक्सपेक्ट, अगर आप बेबी एक्सपेक्ट करना चाहते हो तो सेलिब्रेशन मूवमेंट है, ठीक है। यहाँ पे मुझे मैरिज की भी वाइब्रेशन है, बट मैरिज की थोड़ी सी हल्की वाइब्रेशन है, तो शायद आपकी डेस्टिनी में अभी यूनियन में लिखा है, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ अभी यूनियन लिखा है, प्रोवाइडेड इफ़ यू बिलीव इट, ठीक है। अगर आप ऐसी अनलॉकिंग एनर्जी में बंद रहना चाहते हो तो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसमें तो फिर कुछ आपका हो नहीं पाएगा। अगर आप इसी एनर्जी में बंद रहना चाहते हो, ऐसी अनलॉक्ड एनर्जी में रहना चाहते हो, ऐसी फंसे रहना चाहते हो चीज़ों के अंदर, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में, ठीक है। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज
मोर और लेस आपकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए आपको खुद को भी एफर्ट्स करने की सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट। आपके पेरेंट्स आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं ला सकते, आपके फ्रेंड्स आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं ला सकते, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं ला सकता, वो आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता जब तक आप खुद हैप्पी नहीं होते। और यहाँ पर आप खुद अपनी हैप्पीनेस ढूंढ नहीं पा रहे हैं, आप खोज खोज के थक गए हैं, आपको अपनी खुशियाँ नहीं मिल पा रही हैं, आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि आखिरकार मुझे खुशी मिलेगी कहाँ से। तो आप कई बार अटैचमेंट्स भी ढूंढते होंगे। आई एम सॉरी टू से, बट यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है। तो मे बी आप में से किसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हो, प्लीज़ अटैचमेंट्स मत ढूंढिए, ठीक है। क्योंकि आप जब भी अपनी हैप्पीनेस को किसी के साथ चिपका देंगे ना, किसी के साथ रिलेट कर देंगे कि ये पर्सन अगर मेरी ज़िंदगी में वापस आएगा तो ही मैं खुश होने वाला हूँ या होने वाली हूँ, या फिर अगर मैं अपने इस एग्ज़ाम में क्लियर हो जाऊँगा तो ही मैं खुश होने वाली हूँ, अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो ही मैं खुश होने वाला हूँ, खुश होने वाली हूँ। तो ऐसे खुशियाँ नहीं मिलती। ट्रस्ट मी, आप उस मुकाम पे भी पहुँच जाओगे तो भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप सिर्फ एक चीज़ सोचोगे, उससे आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है, एंड वो चीज़ आपको हैप्पीनेस नहीं दे पाएगी। सो डोंट लिमिट योर सेल्फ, राइट। डोंट लिमिट योर सेल्फ, first and foremost thing. Second thing, don't attach your happiness to any person, anything out there. किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी इंसान को लेकर अपनी खुशियाँ उसके साथ मत जोड़िए, ठीक है। ऐसे ही फिर 9 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जी में रहेंगे आप, फिर हम कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आप अपनी खुशियाँ ही ढूंढते रह जाएंगे लाइफ टाइम में। आपको यही नहीं समझ आएगा कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे दुख क्यों हो रहा है, मेरे पास सब कुछ ठीक होते हुए भी मुझे लैक की एनर्जी क्यों फील हो रही है, मेरे साथ क्यों हमेशा एक 100% कंप्लीशन वाली जो एनर्जी होती है ना, वो चीज़ क्यों नहीं हो पा रही है, राइट। तो वो चीज़ इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि आप खुद में खुश नहीं है। इसीलिए नहीं हो पा रही बिकॉज आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हैं। इसीलिए भी नहीं हो पा रही कि आप सिंगल हैं, काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, आपकी मैरिज नहीं हो रही। इसीलिए भी नहीं हो पा रही कि आपको पास्ट में कोई बैक स्टेपिंग मिली थी एंड आप उसे भूल कर आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसीलिए नहीं हो पा रही बिकॉज आप उस चीज़ को कभी अनलॉक ही नहीं करना चाहते, राइट। तो आपकी डेस्टिनी आपसे गुजारिश कर रही है कि प्लीज़ आप अपने हार्ड वर्क पे तो आगे बढ़ गए हो, आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ गए हो, उसमें कोई गलती नहीं है। आपने हार्डवर्क करा है, आप यहाँ पर वेट भी कर रहे हो, पेशेंस भी रखा है आपने, आपने कैलिबर भी रखा है। यू आर रियली वांट टू सेलिब्रेट योर लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अनलॉक दिस एनर्जी प्लीज़, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे अपराइट रख रही हूँ, होपफुली आपकी भी अनलॉक हो जाए ये एनर्जी, राइट। एंड आप अपनी हैप्पीनेस को ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी डेस्टिनी आगे आपके लिए क्या लेकर आने वाली, सबसे पहली चीज़ तो ये आपको ही है, यहाँ पे मुझे कोई बहुत बड़े टावर मूवमेंट्स नहीं नज़र आ रहे। जो चीज़ ख़त्म होनी थी ख़त्म हो चुकी है। आपकी लाइफ में जो चीज़ें निगलेक्टिंग थी, जो चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल नहीं थी, जो चीज़ आपकी अबंडेंस के लिए हार्मफुल थी, वो सारी चीज़ें, वो सारे लोग, वो सारी एनर्जीज़ आपसे दूर जा चुकी हैं। अब कोई भी इंसान ऐसा नहीं बचा आपकी ज़िंदगी में जो या तो आपके साथ जो आपकी बुराई चाहता हो, बैक पे मतलब बैक बाइटिंग करता हो, एंड वो सामने से बहुत ज़्यादा मीठा हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब ऐसी कोई एनर्जी नहीं बची है। सेकंड थिंग कि यहाँ पे क्या नहीं हुआ है, यहाँ पर अब आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, अब आपकी लाइफ में आगे ग्रोथ होने वाली है, पॉजिटिविटी होने वाली है। फॉर सम ऑफ यू मैरिज, यहाँ पे मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलिए। पाइल नंबर 1, बार बार ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आपने देखी है, हेल्थ के इश्यूज़ आपने देखे हैं, वो चीज़ें रिजॉल्व होने वाली हैं, ठीक है। एक नया स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो आपको एनर्जी देगा, एंथुजियाज्म देगा, आपको आगे बढ़ने की इच्छा जताएगा। एंड आप ऑलरेडी खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। आप समझ चुके हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किधर की तरफ आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपने, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस फेस करी हैं, या एट प्रेजेंट मोमेंट आपने कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस फेस करी हैं जिसकी वजह से आपको एक ज्ञान हो गया है कि आपको क्या चीज़ अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत चाहिए, ठीक है। कि क्या क्या क्वालिटीज़ आपको आपके लाइफ पार्टनर में या आपके परफेक्ट पार्टनर में होनी चाहिए, एंड आप उन क्वालिटीज़ पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके बैठ गए हैं, ठीक है।
बट यहाँ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बाद भी आपके अंदर कुछ रिजिडिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। प्लीज़ उस रिजिडिटी को निकालिए। आपके लिए अपकमिंग टाइम में एक अच्छा सा प्यारा सा कोई स्टार्ट आ रहा है, ठीक है, जो आपको एनर्जी देगा, एंथुजियाज्म देगा। वो बहुत ही ज़्यादा क्विकली शुरू होगा, ठीक है, एंड वो मैरिज तक पहुँच सकता है इफ़ यू आर अनमैरिड, ठीक है, या अगर आप डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, तो आपकी मैरिज तक पहुँच सकता है। बट अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं किसी के साथ, तो काफ़ी हद तक ये जो भी स्टार्ट है ना, एक क्विक स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में, वो आपका क्विक स्टार्ट आपको आपकी मैरिड लाइफ बेटर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। और ये क्विक स्टार्ट कुछ लोगों के लिए न्यूबॉर्न चाइल्ड भी हो सकता है, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरी वन ऑफ यू, सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशंस, न्यूबॉर्न चाइल्ड, न्यू एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो मे बी आपकी ज़िंदगी में या तो कोई नया इंसान ऐसा आए जो आपकी मदद करे दोबारा से आपके पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेट करने में या कोरिलेट करने में, ठीक है, दोबारा से आपके यूनियन में आने के, या फिर आपकी मैरिज में आपकी मदद करे, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू कोई नई एनर्जी आप दोनों के बीच में आ सकती है जो आपकी मैरिड लाइफ को बैलेंस करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाहर से कोई हेल्प प्रोवाइड कर रही है आपकी डेस्टिनी, और डेस्टिनी में आगे चलकर आपकी मैरिड लाइफ या आपकी लव लाइफ सेटल होना लिखा है। फाइनेंसेस के बहुत ज़्यादा क्राइसिस से निकल रहे थे, तो फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म होना लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, फाइनेंसेस ग्रो होते हुए नज़र आ रहे हैं। अदर देन दैट आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। फाइनली आपका कुछ कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक कुछ बॉन्ड था, वो अब सब चीज़ यहाँ पे जो है एक एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक हैवी कार्मिक सिचुएशन या हैवी कार्मिक रिलेशनशिप आपकी आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं, अब दोनों में से किसी एक की लाइफ में जो भी थी, वो सब चीज़ें अब एंड होती हुई यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, स्पेशली। एंड जो भी अनहेल्दी चीज़ें थी वो सब ऑलरेडी जा चुकी हैं, ठीक है। सो आप जिस भी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, जिस भी चीज़ पे टारगेट कर रहे हो, उस पर आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। शायद 8 to 10 डेज़ में आपको यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स नज़र आ जाएं, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, हालांकि सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्विक एनर्जी है, 8 to 10 डेज़, 15 डेज़, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। सो फॉर सम ऑफ यू बहुत जल्दी, बहुत क्विकली आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। बस आप जो है ये यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा एक मेंटल प्रेशर से बाहर निकले, थोड़ा सा सेल्फ डिफीटिंग एटीट्यूड से बाहर निकलिए, निगलेक्शन की एनर्जी से बाहर निकलिए, ठीक है। खुद को बहुत ज़्यादा कमतर मत आंकिए और बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम खुद को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, रिजिड मत कीजिए। एंड यू नो, एक जो चीज़ होती है ना, कई बार हम डाउट या फियर्स में भी हम लोगों से कट ऑफ कर लेते हैं, राइट। हम लोगों से बात करनी बंद कर देते हैं, हम सबसे दूर चले जाते हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर से दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हो जाती है जब हम एक फ़ियर की, एक डर की एनर्जी में आ जाते हैं कि लोग हमें समझ नहीं रहे या समझेंगे नहीं, ठीक है, या मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं है या ठीक नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके की जब हम एनर्जीज़ में आ जाते हैं ना, तब हम कट ऑफ भी कर लेते हैं कई बार लोगों से। तो वो एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। प्लीज़ उस एनर्जी के अंदर मत जाएं। एटलीस्ट हैव अ सिंगल गुड फ्रेंड इन योर लाइफ, ठीक है। कम से कम एक अच्छा दोस्त आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, देना बिग नो, आपकी डेस्टिनी में अभी कोई ट्रैवलिंग नहीं है। शॉर्ट ट्रैवलिंग हो सकती है, ठीक है, विद इन सिटी आप ट्रैवल कर लो, विद इन स्टेट आप ट्रैवल कर लो, ठीक है, विद इन कंट्री भी हो सकता है आप ट्रैवल कर लो। बट अगर आप आउट ऑफ कंट्री का सोच रहे हो, अगर आप आगे बढ़ने का अब्रॉड का या इस तरीके की एनर्जी के अंदर हो, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री कहीं पर भी, अब जहाँ पर भी हो वहाँ से आउट ऑफ कंट्री जाने का सोच रहे हो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आपकी डेस्टिनी में अभी वहाँ पे कोई ट्रैवलिंग नहीं लिखी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको वो चीज़ तो मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है, बट आप विद इन कंट्री, अपनी जो भी कंट्री आप जहाँ रहते हो उसकी विद इन कंट्री के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हो, वो चांसेस यहाँ पर है। या शॉर्ट ट्रैवल्स कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिप्स कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन एक लंबी यात्रा अभी फ़िलहाल नहीं है आपकी लाइफ में। तो अगर आप कहीं वीज़ा वगैरह के लिए आपने अप्लाई कर रखा है और आप जाने का सोच रहे हैं, तो वो चीज़ शायद हो सकती है कि अभी फ़िलहाल फ्रूटफुल ना हो, वो थोड़े टाइम रुक जाए। बट फॉर अदर्स ऑफ यू डेफिनेटली यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ है, यहाँ पे हेल्थ है, हेल्थ की ग्रोथ है। अगर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम से हो, ठीक है, फिजिकल लेवल पे या फिर इमोशनल लेवल पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक हेल्थ की ग्रोथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक स्टेबल फाउंडेशन अब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बिकॉज जितने भी शेकी फाउंडेशंस थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। अब बहुत स्टेबल फाउंडेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो आपसे एल्डरली होगा, वो आपको सलाह ज़रूर देगा, एंड उसकी सलाह से कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जेंडर नहीं बता सकती, बिकॉज वो एल्डरली मेल
भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, आपके कोई भी एरिया से बिलोंग हो सकते हैं, ठीक है। कैरियर और फाइनेंस को लेकर मैं क्या कहती हूँ, इफ़ अगर आपने कोई नया अपना कैरियर स्टार्ट करा है या नया अपना कोई सेक्टर स्टार्ट करा है, नई जॉब स्टार्ट करी है, तो इन दैट केस आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मुशक्क़त करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी आपकी डेस्टिनी में फाइनेंशियल ग्रोथ तभी है जब आप उसके अंदर मेहनत करोगे, जितनी मेहनत करोगे उतनी आमदनी पाओगे, लेकिन मेहनत प्रॉपर करनी पड़ेगी। 100% मेहनत करोगे तब जाकर आपको 60% इनकम मिलेगी, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी बन रही है, चाहे वो आपकी नई जॉब हो, चाहे वो आपका नया बिजनेस हो, ठीक है, स्पेशली फॉर बिजनेस एंड फॉर अदर्स ऑफ यू। आपके लिए क्या है, देखिए अगर आप जॉब शिफ्ट करने का भी सोच रहे हैं तो भी यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। जॉब शिफ्ट करने का सोच रहे हैं तो भी यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड है, बट यहाँ पे बैलेंसिंग 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 माइंड, या प्लीज़ बैलेंस योरसेल्फ, ठीक है। आई डोंट नो ये स्पाइल के अंदर क्यों है, इतना लैक की फीलिंग के अंदर रह रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमें तो कुछ नहीं मतलब कुछ अच्छा नहीं होगा, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। इतना ज़्यादा नेगेटिव थाट्स के अंदर मत जाइए, अदरवाइज़ चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगी, ठीक है। सो बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज नेगेटिव थाट्स एंड नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है। सो या मैं इसके अलावा एक आपके लिए गाइडेंस कार्ड लूँगी। इनिशियल्स तो आप ही ने खुद सिलेक्ट करे हैं, कुछ ज़ोडिएक साइन मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ एंड मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है। कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे हो सकते हैं, ऑल्दो यहाँ पे सारे ही ज़ोडिएक साइन है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस है, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी है, ठीक है। बट कुछ बहुत थोड़े से ऐसे ज़ोडिएक साइन जो प्रोमिनेंटली यहाँ पर एकदम से राइज होकर आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, अदरवाइज़ इधर सारे ही ज़ोडिएक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरीज है, यहाँ पे लियो है, यहाँ पर टॉरस है, यहाँ पर लिब्रा है, यहाँ पर स्कॉर्पियोज है, यहाँ पर कैंसर्स हैं, ठीक है, कैंसर्स हैं, यहाँ पे वर्गोस हैं जी, एंड जेमिनी भी हो सकते हैं, ठीक है, जेमिनी। तो ये कुछ ज़ोडिएक साइन है जो यहाँ पे प्रोमिनेंट हैं, स्पेशली एरीज़, एरीज़ बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का भी हो जिनसे आप डील कर रहे हैं। अगेन मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कार्ड्स निकले हैं तो ये ऑल साइन रीडिंग ही आप मानिए, एंड आपने सिलेक्ट भी इनिशियल से करा है तो मैं और ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं करना चाहती थी। ओके, लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। We have Ace of Raphael, a very positive card. A positive new emotional experience, एक पॉजिटिव और नया इमोशनल एक्सपीरियंस है। हाँ, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ नई स्टार्ट भी हो सकती है मैरिज के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सो अगर आप किसी नए स्टार्ट को देख रहे हो अपनी मैरिज के पर्सपेक्टिव से तो भी यहाँ पे नया स्टार्ट हो सकता है, कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है या आप किसी अच्छे पर्सन से मिल सकते हो एंड उनके साथ आपकी मैरिज हो, ठीक है। यहाँ पे लॉयल एंड कमिटेड रिलेशनशिप, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा शॉर्ट टर्म या लॉस एनर्जी का मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। अब आपकी डेस्टिनी में जो कुछ भी है ना वो ब्राइट है, ठीक है। फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी फुलफिल हो रही है। डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट्स, कुछ आपको डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट्स या इंट्यूशंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है, जो आपकी गाइडेंस करें। ओके, सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप फ्री टैरो Q&A लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं देन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशंस हो और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कीजिए। और मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स नीचे मेंशन है। प्लीज़ वहाँ जाके चेक कर लीजिए और प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट कीजिएगा। दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो, पाइल नंबर 2 जिनके भी इनिशियल CEGJLOIRWNTZU, ठीक है, इसमें से फॉल होते हैं, ये पाइल नंबर 2 है। आइए देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में ऐसा क्या लिखा है जो अपकमिंग टाइम में आपके सामने आने वाला है, ठीक है। आपकी डेस्टिनी
ओके, मैं यहाँ पे कास्ट शफ़ल करके निकाला सॉरी मैं यहाँ पे कास्ट शफ़ल कर रही हूँ, ठीक है? अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, चाहे तो इसे देख सकते हैं, ठीक है? ये आपकी मर्ज़ी है। एंड गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन मतलब टैरो Q&A सेशन में, जो कि फ्री यूट्यूब लाइव सेशन है, अगर उसमें जॉइन होना चाहते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके चार्जेस और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेट्स सी आपके लिए क्या आया है, क्या है आपकी डेस्टिनी में अपकमिंग टाइम में। पाइल नंबर 2। पाइल 1 के लिए जितनी आसानी से कार्ड्स निकले थे, पाइल 2 के लिए उतना ही मुश्किल से निकले हैं। ओके, लेट्स सी। एट द बैक वी हैव 9 ऑफ कॉइंस। ओके, सो पहला कार्ड है आपका 2 ऑफ कॉइंस का। देन वी हैव चैरियट एंड देन वी हैव 5 ऑफ वैंस। कुछ लोग यहाँ पे पूछते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैम आप रिवर्सल नहीं पढ़ते। देखिए, मैं रिवर्सल भी पढ़ती हूँ, बट डिपेंड्स ऑन माय इंट्यूशन, ठीक है? मैं इंट्यूशन से पढ़ती हूँ, इसलिए इंट्यूशन के ऊपर डिपेंड होता है। लाइक मैंने पाइल 1 में रिवर्सल्स पढ़े हैं, बट पाइल 2 के लिए मुझे नहीं लग रहा कि मुझे रिवर्सल्स पढ़ने हैं, इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है? सो ये सब मेरे इंट्यूशंस पे डिपेंड होता है, ठीक है? वी हैव हायरोफेंट एंड वी हैव 8 ऑफ swords. Okay, so we have 2 of coins, we have chariot, we have 5 of wands, we have moon, we have queen of swords, and we have 10 of swords, and we have queen of cups, and we have hierophant, and we have temperance, 9 of coin and 8 of swords. Okay, so ये कार्ड्स हैं आपके। लिब्रा, टॉरस, पाइसेस, कैंसर्स, सैजिटेरियस बहुत हाई साइन है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बहुत हाई है, ठीक है? एंड अदर देन दैट कौन सा ज़ोडिएक है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी हाई है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस भी हाई है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत कम है, ठीक है? बट है यहाँ पे, ठीक है? एक्सेप्ट सेजिटेरियस। सेजिटेरियस की वाइब्रेशन अच्छी है, बट एरीज, लियो की वाइब्रेशन थोड़ी कम है, ठीक है? सो यहाँ पर क्या है, देखिए, आप बोलेंगे कि मैंने काफ़ी सारे साइन बोल दिए, शायद ऑलमोस्ट सारे ही बोल दिए, बट यहाँ पर जिन साइन के प्रोमिनेंट एनर्जीज़ हैं, मैं वो साइन आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, तो इसलिए ऑल साइन टाइप ही रीडिंग है, ठीक है? बट यहाँ पे लिब्रा, टॉरस और पाइसीज और सेजिटेरियस और कैंसर्स एंड स्कॉर्पियोज एंड जेमिनी, ठीक है? एंड या कैंसेरियंस आर वेरी हाई, ठीक है? तो ये एनर्जी ज़्यादा हाई है, ठीक है, as compared to others. And at the back we have 6 of wands as well, ठीक है? wow, we have 6 of cups as well, 6 repetition में है आपकी लाइफ में। ओके, सो क्या है यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में आगे क्या आ रहा है? आपकी डेस्टिनी में आगे चेंज आ रहा है माय डियर, आपकी डेस्टिनी में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है आपकी डेस्टिनी के अंदर। आप किसी ना किसी बैक स्टेपिंग से निकले हैं, किसी न किसी नेगेटिव एटमॉस्फेयर से निकले, बैक स्टेपिंग से निकले हैं, या तो कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली बंद है आपका आपके पार्टनर से, ठीक है? या आप सिंगल हैं, आपको यही नहीं पता आपके पार्टनर कौन है, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है आपको कि आप सिंगल हैं, आप ढूंढ रहे हैं अपने किसी वुड बी पार्टनर को या अपने फ्यूचर पार्टनर को, इस तरीके से। आप किसी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं, ठीक है? अपकमिंग टाइम में आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिल सकते हैं, या आप मिले हों पास्ट में, ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज अपकमिंग टाइम में आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है, बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है उस पर्सन के साथ, ठीक है? या तो आप किसी से, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, ठीक है, कंप्लीटली सिंगल एनर्जी है, तो आप अपकमिंग टाइम में किसी पर्सन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलेंगे, ठीक है? ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू या सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है? बट ऑनलाइन, ठीक है? ऑनलाइन किसी पार्टनर से मिलेंगे, ठीक है? एंड वो पार्टनर से जो है बेसिकली
आपकी क्लियर कम्युनिकेशन होगी एंड कुछ लोगों के लिए उनके साथ उनकी मैरिज की भी सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे मैरिज की बहुत हाई वाइब्रेशन है, पाइल नंबर 2, वेरी हाई चांसेस। तो आपकी डेस्टिनी अपकमिंग टाइम में क्या लेकर आ रही है? आपकी डेस्टिनी अपकमिंग टाइम में आपके लिए मैरिज लेकर आ रही है, ठीक है। आप इन्हें किसी भी साइट पे मिल सकते हो, मैट्रिमोनियल साइट हो सकती है या जस्ट जर्नल सोशल अकाउंट्स हो सकते हैं, सोशल साइट्स हो सकती हैं, एनीथिंग, ठीक है, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। एनी ऐप, एनी साइट, एनीथिंग, बट ये पर्सन आपको मिल सकते हैं एंड इनके साथ आपकी मैरिज फिक्सेशन या आपकी कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैरिज के अंदर बातचीत हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है, बहुत हाई चांसेस अपकमिंग टाइम में। अगर आप पहले ही पास्ट में किसी पर्सन से मिल चुके हैं एंड वो ऑलरेडी आपको ब्लॉक कर चुके हैं या आपको बिना बताए ही चले गए हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है कि क्लैरिफिकेशंस नहीं मिला है, बिना बताए चले गए हैं। आपने पूछा बट बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस नहीं मिला, गोलमोल बात हो गई एंड वो पर्सन डिसअपीयर हो गए। इस तरीके की अगर एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हुई है तो वो पर्सन आकर आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, प्रॉपरली आपको बता रहे हैं, इन्हीं के साथ आपकी मैरिज या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के भी चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ हर चीज़ रेजोनेट करे, जो रेजोनेट करे वो लें। यहाँ पर आपके साथ प्रोमिनेंटली 2 चॉइसेस आ रही है, या तो कैरियर से जुड़ी हो सकती है या फिर वो आपकी लव लाइफ से जुड़ी हो सकती है, जो भी आपकी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं उनसे जुड़ी हुई 2 प्रोमिनेंट चॉइसेस आ रही हैं जिसमें आप कंफ्यूज रहने वाले हो अपकमिंग टाइम में। एंड दोनों ही चॉइसेस के अंदर आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को मेजर करोगे, दोनों ही चॉइसेस के अंदर। जैसे अगर कैरियर की चॉइसेस है तो दोनों ही चॉइसेस के अंदर आप कंपटीशन देखो। ओके गाइस, सो कहीं ना कहीं ये चांसेस हैं आपके कैरियर में, ये आपको कॉम्पिटिटिव वाइब्स दे सकते हैं, बट एक लॉन्ग टर्म में ये आपको स्टेबल कर देगा एंड डेफिनेटली आपको फाइनेंस को डेवलप कर देंगे, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी बट मुझे हिकअप्स आ रही है। एनर्जी इज़ रियली हाई इन दिस पाइप, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग इट, आई एम सो सॉरी। ओके, जस्ट एकदम आ गई। ओके, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और है यहाँ पर कि आपके लिए ना, ओके, देखिए आपका सेल्फ डिपेंडेंट बनने का टाइम है, ठीक है। ये जो भी सिचुएशन बन रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि प्रोमिनेंटली आपकी लाइफ में 2 चॉइसेस आ रही है एंड उस चॉइसेस के साथ ही आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे, आगे बढ़ोगे, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ तो मिलने वाली है, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनने वाले हो, आप अपने ऊपर डिपेंडेंट होने वाले हो और साथ ही साथ आप दूसरों की मदद भी करने वाले हो, ठीक है। आप खुद एक चैरिटी के अंदर जुड़ सकते हो, ठीक है, चैरिटी या सोशल वर्क में जुड़ सकते हो या दूसरों की मदद कर सकते हो, ठीक है। ये चाहे जो भी आपकी इनकम है, जितनी भी इनकम है उसमें से आप दूसरों की मदद करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप दूसरों की मदद जो है वो मॉनेटरी बेसिस पे भी कर सकते हो, प्रोडक्ट बेसिस पे भी कर सकते हो, वो आपकी लाइफ पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पर आप दूसरों की हेल्प करना स्टार्ट कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर इसी वजह से, एक आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन की वजह से, एक आपके सोशल वर्क, एक आपकी हेल्पिंग नेचर की वजह से यहाँ पर आपकी लाइफ में आपका यूनियन या रीयूनियन है, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन जिनसे भी आप शादी में जा रहे हो अपकमिंग टाइम में, या पहले मिल चुके हो या मिलोगे, जो भी है ये पर्सनालिटी, बट ये आपके साथ एक अच्छे सोल कनेक्शन के अंदर है और ये सोल कनेक्शन का यूनियन रीयूनियन है, मैरिज है यहाँ पे, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक आप अपने ऊपर काम कर चुके हो, पाइल नंबर 2, काफ़ी हद तक आप खुद की एनर्जी में आ चुके हो, आपने चेंजेस फेस करे हैं, आपने नेगेटिविटी फेस करी है, आपने बैक स्टेपिंग फेस करी, सब कुछ फेस करा अपनी ज़िंदगी में। आपकी डेस्टिनी ने आपको, जैसे कहते हैं ना सोने को तपाते हैं, वैसे तपाया गया है आपको एंड अब फाइनली आपका रिजल्ट का वक्त आया है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपको एंजल गाइडेंस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हो, फेदर्स दिख रहे हो, ठीक है, एनीथिंग लाइक दैट, बट एंजल गाइडेंस यहाँ पर आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्सल गाइडेंस आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इट्स सिंपल योर प्रेयर्स आर डूइंग मिरेकल राइट नाउ, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ है यहाँ पर एंड डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपकी डेस्टिनी आपके लिए मैरिज लेकर आ रही है, आपके लिए सेल्फ डिपेंडेंट एटीट्यूड लेकर आ रही है, वेल्थ लेकर आ रही है, ग्रोथ लेकर आ रही है, आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे, ठीक है, जिसमें आप काफ़ी हद तक स्टेबल हो पाओगे, आप एक्स्ट्रा गिविंग नेचर में बन जाओगे। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप किसी बेबी को एक्सपेक्ट करो अपनी लाइफ में तो उसके भी चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत पॉजिटिव चांसेस। अगर आप बेबी एक्सपेक्ट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, अगर आप मैरिड हो, ठीक है, आप बेबी एक्सपेक्ट करना चाह रहे हो तो वो भी चांसेस है। अगर आपकी ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, तो किसी की सलाह से, किसी की मदद से जो है, आपके बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई ट्रेन प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल काउंसलर्स वगैरह भी होते हैं, तो किसी ना किसी की मदद से यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ बहुत स्टेबल होने वाली है, ग्रोथ होने वाली है। अगर आप किसी लॉन्ग टर्म, ओके गाइज, अगर आप किसी लॉन्ग ट्रिप के लिए देख रहे हो, ठीक है, लाइक अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा है, किसी
दूसरे देश में जाने के लिए अप्लाई कर रखा है, ठीक है। आप जिस भी कंट्री से हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं मैं इंडिया से हूँ तो आप इंडिया से ही देखें। आप जिस भी कंट्री से हैं वहाँ से आपने किसी और कंट्री में, किसी और एरिया में जाने के लिए अप्लाई कर रखा है, या फिर किसी एरिया में ट्रैवल के लिए अप्लाई कर रखा है, तो भी आपके चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। इवन आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग टूर्स एंड ट्रैवल्स, ठीक है। टूर्स एंड ट्रैवल या ट्रैवलिज्म से रिलेटेड मुझे वाइब्रेशन आ रही है। मे बी आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, बट एक जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ना हर चीज़ से रिलेटेड, कि लोगों को, या जो भी बच्चे जाना चाहते हैं बाहर पढ़ने के लिए उन लोगों को, ठीक है, या जो लोग बाहर जाना चाहते हैं ट्रैवल करने के लिए उन लोगों को, काउंसलर, आई थिंक सो काउंसलर कहते होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ये कोई स्पेसिफिक वाइब्रेशन आ रही है। तो अगर आप उस जॉब में हैं, या अगर आप खुद एक ट्रैवलिंग बेसिस पे जाना चाहते हैं, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं। रिगार्डिंग सॉरी आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो बट मेरे थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है बार बार इस रीडिंग में। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ओके। तो हाँ, डेफ़िनेटली यहाँ पर अगर आप जॉब के लिए कुछ अप्लाई करना चाह रहे हो, सो डेफ़िनेटली जॉब के लिए यहाँ पे चांसेस बन तो रहे हैं, ठीक है, बट आपसे कुछ एरिया दूर करके शायद बनने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो आपको ट्रैवल करना पड़े वहाँ पर, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। आपसे कुछ शिफ्टिंग करनी पड़े, एरिया दूर है, ऐसा कुछ करना पड़े। अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पर आपको रिकॉग्निशन की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आपको रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस हैं। बहुत हाईली रिकॉग्नाइज्ड मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ, काफ़ी हद तक आपको नॉर्मल पेस से अच्छा रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस है। बैलेंस बना के चलिएगा अपनी ज़िंदगी में, ताकि आप ये सारी एनर्जीज़ को ग्रैब कर सकें, ठीक है। तो ये है आपका। एंड मैं यहाँ पर आपको ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ एडवाइस कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है। पाइल 2 के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं है, बिकॉज़ सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लैरिफाइड हैं। आपको सब चीज़ तो दिख रही है यहाँ पर, राइट। आपका कैरियर साफ दिख रहा है, आपका फाइनेंस दिख रहा है, ठीक है, कैरियर में स्टेबिलिटी दिख रही है, बट उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। आपकी डेस्टिनी लेकर तो आ रही है, बट उसको टाइम लगेगा। कैरियर पॉइंट पे आपको टाइम लगेगा। फाइनेंस आपका ग्रोथ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड आप सही डिसीजंस लें तो, और कॉम्पिटिशन या कॉम्पिटिटिव वाइब्स के ऊपर पूरा टक्कर दें तो, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ कि क्योंकि आप जल्दी हार मान जाते हो, पाइल नंबर 2 जो मुझे यहाँ पे नज़र आता है, अगर आपको छोटी सी कोशिश में सक्सेस नहीं मिलती तो आप डिसहार्टेंड भी हो जाते हो बहुत जल्दी, ठीक है। आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको मोटिवेट करता रहे, ताकि आप उस लाइन पर आगे बढ़ते रहें। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ऐसा कोई पर्सन हो आपकी लाइफ में। ओके गाइस, सो ये थी आपकी, एंड मैं यहाँ पर आपके लिए एंजल गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ, बिकॉज ओके, सो यहाँ पर एक्चुअली काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, सो मैं एंजल प्लीज़ गाइड करें। वी हैव क्वीन ऑफ कैप्रियल, यू कैन डू एनी थिंग राइट नाउ। सी, मैंने अभी यही बोला था, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं इस टाइम में। गो आफ्टर वॉट यू वॉन्ट। आपको आपकी सक्सेस मिल रही है, राइट। आपकी जो एनर्जी स्टार्ट हुई थी वो कन्फ्यूजन से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। हो सकता है कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो कि आपको आगे क्या करना है, क्या बढ़ना है, क्या ये रास्ता सही है या नहीं है, क्या ये सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, कहीं ना कहीं आप जो है यहाँ पे डिसीजंस लेंगे, एंड वही डिसीजंस आपको एक लॉन्ग टर्म सक्सेस प्रोवाइड करेगी। वही डिसीजंस आपको आपकी मैरिज तक लेके जाएगी, वही डिसीजन आपको ग्लोरी, आपको एक डेवलपमेंट तक लेके जाएगी, ठीक है। गो आफ्टर वॉट यू वॉन्ट, जो आपको चाहिए उसके पीछे जाइए, ठीक है। द एबिलिटी टू अट्रैक्ट हेल्पफुल पीपल, मैंने कहा ना यहाँ पर आपकी हेल्प होने वाली है, कोई कहीं ना कहीं से आपके लिए मदद आने वाली है, एंड वो मदद आपके लिए आएगी, एंड आप भी दूसरों की मदद करोगे, ये यहाँ पर एनर्जीज हैं, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप फ्री टैरो Q&A लाइव सेशन के अंदर अगर जुड़ना चाहते हैं, जो कि हमारे यूट्यूब का फ्री लाइव सेशन है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको छोटा सा नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन, और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होते हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कीजिए। एंड अगर आप मुझसे
कांटेक्ट करना चाहते हैं देन 2 ही प्लेटफॉर्म है, ईमेल और व्हाट्सएप, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कम्युनिकेट कीजिए, वही एक ऑथेंटिकेट लिंक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।